गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, मार्क जुकरबर्ग, co-founder of फेसबुक, रिचर्ड ब्रेंसन, फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्हें आप, मैं और दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है, जिसने इनका नाम एक बार तो जरूर सुना होगा। कभी सोचा है इन्होंने इनकी लाइफ में इतनी नेटवर्थ कैसे बनाई? क्योंकि इनकी सोच दुनिया में रह रहे 99.9% लोगों से अलग है। ये सोचते हैं 0.1% के समान। मैं चाहता तो अलग तरह की वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी इन 0.1% लोगों की तरह सोचे और आप भी इन्हीं की तरह जिंदगी जिए। आपके पास हर एक वो सामग्री हो जिसे आपने कभी अकेले बैठकर सोचा हो, यह तो मेरे पास होना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गौतम अडानी, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रेंसन, इन सभी की नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि विश्व के कई देशों की नेटवर्थ मिला दे तो भी इनके बराबर नहीं होगी। तो आइए समझते हैं। आज आपको कमेंट कर हमें बताना है कि हम किस बुक के सहारे यह जानकारी आपको देने वाले हैं। और हाँ, साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर मेंशन करें। यह किताब एक अनपढ़, एक शिक्षक, एक बिजनेसमैन तथा उन सभी को समझनी चाहिए जो जीवन में अमीर बनना चाहते हैं। इस किताब के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर और एक गरीब। एक अमीर है जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब है जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में बताया है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए, आदि के बारे में बताया है। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे और उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है और उनके दूसरे पिता ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है, वहीं दूसरी ओर दूसरे पिता का मानना था कि पैसों की कमी ही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह अब किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। लेखक के पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। वहीं उनके रिच डैड इस शब्दों का कभी भी उपयोग नहीं किया करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड हमेशा से कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम यह चीज कैसे ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से यह सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाएगा। हाँ, लेकिन उनका यह कहना बिल्कुल भी नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो और उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत होता चला जाएगा। वहीं पर उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज से डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो, और वहीं पर रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। मात्र 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वह अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामलों में बहुत ही गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रियल डैड कहते थे वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर आदमी में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पैसा बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम नहीं पता है, इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से
अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर वापस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचाया नहीं, सिर्फ खर्च किया। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हो यह मैटर नहीं करता, आप कितना पैसा बचाते हैं यह मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया है कि एसेट आपकी जेब में पैसा डालते हैं, वहीं लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में आना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी पड़ेगी। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन फाइनेंशियली पढ़ा लिखा जरूर होता है। यानी यूं समझे तो पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट के दो भाग होते हैं, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, तथा सभी खर्चा निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज, जिसमें आपके एसेट्स आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे कि जमीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा। लायबिलिटीज का मतलब जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि कई तरह के लोन इसमें आते हैं। चलिए इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए नदी की ओर चल दिया। वहाँ पर एक साधु ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने युवक की परेशानी को सुनकर कहा कि मेरे पास एक विद्या है जिससे ऐसा जादुई घड़ा बन जाएगा, जो भी इस घड़े से मांगोगे ये जादुई घड़ा पूरी कर देगा। पर जिस दिन यह घड़ा फूट गया, उसी समय जो कुछ भी घड़े ने दिया है वहाँ अपने आप सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल सेवा करो तो यह घड़ा मैं तुम्हें बनाकर दे सकता हूँ, और हाँ, अगर तुम मेरी 5 साल सेवा करोगे तो मैं तुम्हें यह घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूंगा। मुझे तो जल्द से जल्द बस ये घड़ा ही चाहिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी फूटने ही नहीं दूंगा। इस तरह 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वो जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुंच गया, और उसने घड़े से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया और नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शान शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुला कर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। और उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी, और एक दिन नशे में घड़ा सर पर रखकर नाचने लगा, और फिर अचानक से ठोकर लगने से घड़ा गिर गया और वहीं पर फूट गया, और फिर घड़ा फूटते ही सब कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी न की होती और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती, तो आज फिर से मैं कंगाल न होता। ईश्वर हमें हमेशा 2 रास्तों पर रखता है, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला पर गहरे ज्ञान वाला। ये हमें चुनना होता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। यहाँ तक आते आते आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आप सबकी हेल्प यह वीडियो शेयर करके करेंगे। जय हिंद, जय भारत।